एक दिन जब मैं वॉशरूम से नहाकर निकली तो मैं अपनी नाइटी वॉशरूम में ही भूल गई। कमरे में आते ही तुरंत वापस वॉशरूम की तरफ गई तो यह देखकर हैरान हो गई कि मेरा देवर मेरी नाइटी हाथ में पकड़ के देख रहा था। ये देखते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई और तुरंत उसके हाथ से मैंने अपनी नाइटी छीनी और कमरे में आ गई। फिर जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरा देवर मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी आपके जिस्म की महक तो बहुत अच्छी है। उस दिन आपकी नाइटी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। देवर की ऐसी बेहुदा बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। एक रात मेरे शौहर ने फोन करके मुझे बताया कि आज वह देर से आएंगे। मैंने सोचा आज मौका अच्छा है। फिर जब सब घर वाले सो गए तो मैंने देवर के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे देखते ही देवर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह बोला, भाभी आप इस वक्त यहाँ मेरे पास? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा भाई आज देर से आएगा, इसलिए मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं कमरे में जा रही हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आकर मेरी बात सुन लेना। यह कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। आधा घंटा गुजर गया था। मैं अपने कमरे में लेटी थी। मैंने पहले ही दरवाजा खुला छोड़ दिया था ताकि किसी को शक न हो कि कोई मेरे कमरे में आया है। इतने में देवर ने हल्की सी दस्तक दी। मैंने कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। वह अंदर आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। उस वक्त मैंने नाइटी पहन रखी थी। देवर काफी देर तक मेरी ओर देखता रहा, फिर कहने लगा, भाभी आपको क्या बात करनी थी? मैंने उसे प्यार भरी निगाह से देखा और उठकर उसके बिल्कुल पास जाकर बैठ गई। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने, दोस्तों आगे की कहानी बड़ी मजेदार होने वाली है तो वीडियो को पूरा देखना। मेरा नाम पूनम है और मैं 22 साल की हूँ। मेरी शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है। यहाँ पर मैं अपने पति, अपनी सास और अपने देवर के साथ रहती हूँ। मेरा देवर मेरी ही उम्र का है। मेरे देवर की उम्र कोई 18 या 19 साल के करीब होगी। मेरा देवर हर वक्त मेरे आसपास फिरता रहता है। वह मुझे अजीब सी नजरों से देखता रहता। एक दिन मुझे कहने लगा, भाभी मुझे आपसे एक काम है। उसकी शातिर नजरें मेरे कमरे में ऐसे घूम रही थीं जैसे वो किसी खास चीज की तलाश में हो। मैंने कहा, हाँ हाँ कहो, क्या काम है? मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम तो मेरे छोटे भाइयों जैसे हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, भाभी मुझे शादी करनी है। मैंने कहा, अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है, मगर देवर जी शादी के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। तो वो कहने लगा, भाभी इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मैं अपने देवर की बात समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी मुझे आप जैसी लड़की से शादी करनी है। मैं यह सुनकर बड़ी खुश हो गई कि इसका इशारा मेरी बहन की तरफ था, जो कि मुझसे छोटी थी और मेरे देवर के काबिल भी थी। यानी इसकी उम्र में और मेरे देवर की उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क था। फिर देवर मुझे खूबियां गिनवाने लगा। मेरी बीवी में यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर तुम कहोगे तो मैं बिल्कुल ऐसी ही लड़की तुम्हें ला कर दूंगी। बस शादी करने के लिए हामी भर लो, इसके बाद सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। मेरा देवर यह सुनकर खुश भी हुआ, लेकिन साथ ही साथ किसी सोच में भी गुम था। कहने लगा, भाभी आपसे एक बात कहूं, अब नाराज मत होइएगा, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बिल्कुल आप जैसी हो। मैंने कहा, अरे हाँ, मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरी छोटी बहन कोमल पसंद है। मैंने खुशी से उसे देखकर कहा। उसने ना में सिर हिला दिया और बोला, नहीं भाभी, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी। फिर वह यह कहकर बाहर चला गया। इसके बाद मैं सोचती रह गई कि शायद वह शर्म की वजह से मेरी छोटी बहन का नाम नहीं ले सका, इसीलिए वह शर्माकर बाहर चला गया, वरना वह मुझसे बात जरूर करता। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि मैं पहले पापा से इस रिश्ते के बारे में पूछूंगी और फिर आकर अपने देवर को खुशखबरी सुनाऊंगी। जब मैं दोबारा अपने देवर से पूछने गई कि क्या तुम्हें कोमल पसंद है, तो वह शर्मा कर बोला, भाभी कहाँ कोमल और कहाँ मैं? ये तो चांद को पकड़ने वाली बात है। मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई थी कि इसे मेरी बहन पसंद तो है, लेकिन इसे उम्मीद नहीं कि रिश्ता मिल जाएगा, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। अगले ही दिन मैं अपनी माँ के पास गई और उनसे इस बारे में उनकी मर्जी मालूम की।
माँ कहने लगी, बेटी हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम वहां खुश हो तो छोटी भी खुश रहेगी। हाँ, लेकिन तुम अपने देवर से जरूर पूछ लेना, कहीं उसे कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा, समीर ने मुझसे खुद बात की है, इससे भला क्या ऐतराज होगा। फिर जाकर मैंने अपने देवर से दोबारा पूछा तो वह कहने लगा, भाभी आपको मेरी यह बात समझ क्यों नहीं आती। रात का वक्त था, मैं उसकी मर्जी मालूम करने उसके कमरे में गई थी। कहने लगा, भाभी मुझे आपकी बहन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस सबके साथ मजाक कर रहा था। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। अगर उसे मेरी बहन पसंद नहीं थी तो फिर मेरे आगे पीछे फिरने और मेरी मिन्नतें करने की क्या जरूरत थी। अगर उसे शादी करनी थी तो फिर कोई लड़की अपनी पसंद की बता देता, कम से कम मेरी बहन की बेइज्जती तो ना होती। मैंने इससे कुछ नहीं कहा और जैसे ही मैं इसके कमरे से निकलने लगी, इसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे इसकी यह हरकत बहुत गुस्सा आया। मैंने अपना हाथ झटक कर छुड़ाया और कहा, होश में हो तुम? ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम मेरे साथ? संभालो खुद को। मैं तुम्हारी भाभी हूं और तुम्हें अपना छोटा भाई मानती हूं। इस पर वह कहने लगा, हाँ तो क्या हुआ भाभी, मैं भी आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूं, बल्कि माँ की जगह समझता हूं। बस अब मेरा वह काम कर दीजिए, मैं समझूंगा आपने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं उसकी बात सुनकर तुरंत अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। इतने में मेरे शौहर भी आ गए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मैंने उनको सारी कहानी सुना दी कि आजकल समीर अजीब सी हरकतें करता है, ज्यादा देर घर से बाहर भी रहता है। मेरी यह बात सुनकर उन्होंने कहा, एक बात मैंने भी महसूस की है कि वह तुम्हें बड़े गौर से देखता है। देखो, है तो मेरा भाई, लेकिन वह बड़ा हो रहा है, तुम इससे जरा फासले पर रहा करो। उनकी बात सुनकर मुझे हौसला भी हुआ और तसल्ली भी कि चलो कोई तो मेरे जैसा सोचता है, वरना मेरी सास तो उसे सिर्फ एक बच्चा ही मानती है, जबकि मैं अंदर से हर एक बात को समझती थी। अगले दिन मेरा पति घर पर नहीं था और मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी। पति की गैर मौजूदगी में मैं ज्यादातर कमरे से बाहर नहीं जाती थी। मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें बिस्कुट और चाय की प्यालियां रखी हुई थीं। मैं यह देखकर हैरान हो गई। मैंने पूछा, क्यों भाई, ये किस लिए लेकर आ रहे हो? कोई मेहमान है तो उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ। वो बोला, अरे नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस छोटा भाई अपनी बहन के साथ बैठकर चाय पीना चाहता है। मैंने कहा, चलो फिर ड्राइंग रूम में ही चलते हैं, यहां बैठकर क्या चाय पीनी। वो बोला, नहीं भाभी, मुझे यहीं आपके साथ अकेले बैठकर चाय पीनी है और आपसे बातें भी करनी है। मैं उसकी बात सुनकर अजीब हैरानी का शिकार थी, लेकिन फिर सोचा कि इस बात पर कोई नया मसला न बन जाए। वो इसी तरह मेरे पास बैठा रहा। खुद चाय पी चुका था। फिर मुझसे कहा, चलिए भाभी, आप भी चाय पी लीजिए, उसके बाद ही मैं यहां से जाऊंगा। उसकी इन हरकतों पर न जाने क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। वो कहने लगा, दरअसल कल मैंने अच्छे तरीके से बात नहीं की थी, मैं अपनी किसी परेशानी में था, वरना आपसे ऐसी बात न करता। मुझे माफ कर दीजिए। चाय और केक इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको एहसास हो कि आपका देवर आपकी कितनी इज्जत करता है। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने खुशी खुशी वह चाय भी पी ली और बिस्कुट भी खा लिए, लेकिन चाय और बिस्कुट खाते ही मेरा सिर भारी होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने देवर का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। इसी वक्त मेरी सास भी कमरे में दाखिल हुई। सास का चेहरा आखिरी बार मेरी आंखों में था। मुझे इसके बाद होश नहीं कि क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 3 बज रहे थे। मेरे पति मेरे पास ही बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ है, तुम बेहोश हुई थी या फिर अचानक नींद आ गई थी? मैंने कहा, जी हाँ, मुझे अचानक बहुत सख्त और जोर की नींद आई थी। दरअसल समीर चाय और बिस्कुट लेकर आया था, उन्हें खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ गई। मैंने कहा। यह सुनकर मेरा पति सोच में पड़ गया। क्या वाकई में अली तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था? लेकिन वह मेरा भाई है, तुम्हें ऐसी चीज क्यों पिलाएगा? और वैसे भी माँ जी भी इधर ही थीं। हो सकता है कि तुम्हें नींद आ गई हो, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। मैं अपने पति की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन सच कहूं तो अपनी सास के आने की वजह से
मुझे अपने देवर पर कोई शक नहीं था। मैंने जाकर अपनी सास से भी बातचीत की। अगर कोई ऐसी वैसी चीज होती तो वह जरूर मुझसे कहती। जाहिर है वह अपनी बहू की तबाही और बर्बादी तो नहीं चाहती थी। सास मेरी अच्छी थी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। सो मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि आप मेरे साथ थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम बेहोश हो गई थी। पता नहीं समीर कह रहा था कि भाभी को कमजोरी हो गई होगी, उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। अभी मेरा इस बात पर से ध्यान हटा नहीं था कि अगले ही दिन मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे एक काम है। आज वह काम आन पड़ा है, इसलिए अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं अपने देवर की बात सुनकर हैरान हो गई थी। यह तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर उसने अपने सर पर हाथ मारा और बोला, चलिए अम्मी को बता दें कि आप मेरे साथ जा रही हैं, फिर तो कोई ऐतराज नहीं होगा। बहुत शक करती हैं मुझ पर, उसने बड़ी नाराजगी भरे स्वर में कहा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं उससे इस तरह की बात करूं। मैं चुप हो गई। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। वह खुश हो गया और हम लोग बाइक पर बैठे और घर से निकल पड़े। अब बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने रास्ते में उससे पूछा। दरअसल भाभी मुझे एक लड़की पसंद है, और ऐसी वैसी पसंद नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पसंद है। पूरी दुनिया में एक वही है जिसे मैं दिल खोलकर प्यार करता हूँ, और वह मुझे बहुत पसंद है। और आपको मैं बताऊं, मेरी अम्मी को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मैं अम्मी की सोच अच्छी तरह से जानता हूँ। अम्मी को ऐसी बहू चाहिए जो अपने साथ ढेर सारा दहेज लाए। मगर मुझे गरीब खानदान से शादी करनी है, और ऐसा नहीं कि बस गरीब खानदान से है। रानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शरीफ लड़की है। यह बात कहकर वह खामोश हो गया। मैं देख रही थी कि वह बाइक बहुत ही वीरान इलाके की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन मैं उसकी बातों में खो गई थी। वो कहना लगा, अच्छा भाभी, अब एक और दरख्वास्त है। आप उन्हें यह नहीं बताइएगा कि आप मेरी भाभी हैं। आप वहां पर यही कहिएगा कि आप मेरी माँ हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अरे तुम मुझसे इतने भी छोटे नहीं लगते, मैंने उसे टोका। तो उसने कहा, नहीं भाभी, उन लोगों को थोड़ी ये बातें पता होती हैं, गरीब लोग हैं। मैं कह दूंगा कि अम्मी अपना बहुत ख्याल रखती हैं, इसीलिए नौजवान लगती हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी, लेकिन न जाने क्यों वह एक बड़े ही अजीब रास्ते की तरफ बाइक ले जा रहा था। यहाँ तक कि एक वीरान जगह पर आकर उसने बाइक रोक ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि न जाने अब यह मेरे साथ क्या करने वाला है। मैं तो अपने पति से बगैर पूछे इसके साथ चली आई थी। अगर इसने मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो मैं इससे कैसे बच पाऊंगी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं यह सोच ही रही थी कि उसने मुझसे कहा, भाभी बस 2 मिनट रुके, मैं आता हूं। और 2 मिनट का कहकर वह गायब हो गया। मैं डर के मारे कांपने लगी थी। इतनी वीरान जगह पर मैं अकेली खड़ी थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। मैं इसी तरह सर झुकाए बाइक के पास खड़ी रही, जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। इतने में मेरा देवर भी आ गया। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि वह वक्त पर आ गया था। फिर गाड़ी वाला फौरन वहां से चला गया। ये कौन था? मैंने देवर से पूछा। जाने दे भाभी, खूबसूरत लड़की देखी नहीं, मक्खियों की तरह इकट्ठा हो जाते हैं। अब परेशान ना हो। दरअसल मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए मिठाइयां लेने गया था। उसने हाथ में मिठाई का डब्बा था, जिसे देखकर मुझे राहत सी मिली। अब मुझे यकीन हो गया कि वह रिश्ता देखने ही जा रहा है। तकरीबन 15 मिनट बाद हम इन लोगों के घर पहुंचे। घर देखकर मैं वाकई में बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। वो घर बहुत ही छोटा और पुराना था। घर में अंधेरा छाया हुआ था। हम लोग गए तो घर वाले हमसे मिलने बाहर आए। मैंने उस लड़की को देखा। वो वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा था, जबकि उसकी माँ का रंग कुछ ज्यादा खास नहीं था। इन लोगों ने हमें बहुत इज्जत से बिठाया। वो बहुत ही ज्यादा शरीफ लोग लग रहे थे। मैंने खुद को समीर की माँ बताया। यह लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। सफेद रंग का जोड़ा था, तो मैं उतनी ज्यादा कम नहीं लग रही थी। वह औरत मुझे देखकर खुश हो गई और कहने लगी कि
मैं अपनी बेटी के लिए ऐसे ही अच्छे खाते पीते लोगों का रिश्ता चाहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत गरीबी देखी है। मैं नहीं चाहती कि इसकी अगली जिंदगी भी गरीबी में गुजरे। मैंने उससे कहा, फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बेटी हमारे घर में खूब ऐश करेगी। मेरी यह बात सुनकर वह औरत खुश हो गई। फिर मेरे देवर ने उनसे कहा कि हम जल्द ही शादी करने के लिए आएंगे, क्योंकि बाकी लोग इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे। एक बार जब शादी हो जाएगी तो फिर सब लोग मान जाएंगे। आप अपनी बेटी को हमारे साथ बेफिक्र छोड़ दीजिएगा। यह बात सुनकर इस औरत को थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं। हम इस रिश्ते को आखिरी दम तक निभाएंगे। वह औरत हमारी बात सुनकर बहुत खुश हुई। कहने लगी कि बस ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। फिर हम लोग वहां से निकले तो मेरा देवर बहुत खुश था। बोला कि भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन यह बात अपने घर में किसी को भी नहीं बतानी है। मेरे माँ भैया इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। जब मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा तो उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इसीलिए प्लीज सबको ये बात मत बताना। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक बहुत बड़ी शंका थी कि आखिरकार मैं उस चाय पीने के बाद बेहोश क्यों हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने देवर से पूछा, आखिर तुमने उस चाय में क्या मिलाया था जिसे पीकर मैं बेहोश हो गई थी? वह बोला, आप ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो आपके लिए चाय बनाकर ले आया था ताकि मैं आपको खुश कर सकूं। पूरे घर में एक आप ही थीं जिन्हें मैं उस लड़की के बारे में बता सकता था। वह जिस तरह से बोल रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। खैर, थोड़ी देर में हम दोनों घर पहुंच गए। मैं बहुत थक गई थी तो मैं अपने कमरे में जाने लगी, मगर तभी मेरे सिर में जोर से दर्द होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे और मैं नीचे गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पास मेरी सास, पति और देवर बैठे थे। वे सब काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। मेरी सास ने कहा, एक खुशखबरी है बेटा, तुम बहुत जल्द मां बनने वाली हो। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पति ने बताया कि तुम्हारे ज्यादा काम करने की वजह से तुम्हें बार बार चक्कर आते थे और इसीलिए तुम बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है। अब सारी बातें मेरी समझ में आ गई थीं। मैं अपने देवर पर शक कर रही थी, लेकिन वह तो इसलिए पूरा दिन मेरे आसपास घूमता था ताकि वह उस लड़की से शादी करवाने के लिए मुझे मना सके। लेकिन मैं ही गलत थी जो उसकी इन हरकतों पर शक कर रही थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने देवर पर शक करना बंद कर दिया। इसके बाद मैंने सबको उसके और उस लड़की के संबंधों के बारे में बता दिया। मेरे बार बार समझाने पर घर वाले भी उनकी शादी के लिए मान गए। आज मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मेरी एक छोटी बेटी है। मेरे देवर ने भी उस लड़की से शादी कर ली है और वे दोनों भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।